नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एक मिनट आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। प्यारे साथियों, जैसे कि बोर्ड में लिखा हुआ है प्रत्याहार निर्माण। कल जब मैंने या आप कर सकते हैं कि पिछले दिनों में जब मैंने आपको क्लास पढ़ाई थी माहेश्वर सूत्रों की, तो मैंने कहा था कि प्यारे बच्चे, अगर आपको संस्कृत का बेहतर ज्ञान चाहिए, अगर आपको संस्कृत का नॉलेज चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको संस्कृत बहुत अच्छे से समझ में आए, तो याद रखिएगा कि रीढ़ की हड्डी माहेश्वर सूत्र हैं। जिस प्रकार से शरीर बिना रीढ़ की हड्डी के, बिना बैकबोन के किसी काम का नहीं होता है, उसी प्रकार से अगर आपने किसी भी भाषा की अगर बेसिक चीज़ों को नहीं समझा, तो आप उस भाषा पर पकड़ बनाने के लिए सोच ही नहीं सकते, आप उसका जो है पकड़ बना ही नहीं सकते हैं। कल भी मैंने आपको बोला था और बार बार मैं बोलता रहूँगा, अगर आप संस्कृत पढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं, अगर आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चे आपको माहेश्वर सूत्र आना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है और बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आपको माहेश्वर सूत्र आते हैं तो आप समझिए कि आप संस्कृत को पढ़ पाएंगे। अगर माहेश्वर सूत्र आपको नहीं आते हैं तो आपको संस्कृत पढ़ने में थोड़ी सी या संस्कृत को सीखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। आज का जो टॉपिक प्रत्याहार निर्माण है वो बहुत ही 99% जुड़ा हुआ है माहेश्वर सूत्र से। अगर आपको माहेश्वर सूत्र नहीं आते तो आप प्रत्याहार का तो सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रत्याहार द्वितीय प्रक्रिया है, माहेश्वर सूत्र प्रथम प्रक्रिया है। तो मैंने कहा था हर क्लास में मैं शुरुआत में आपको माहेश्वर सूत्र याद कराऊंगा। आज फिर से वही हम करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं साइड में माहेश्वर सूत्र हमारे पास में कितने हैं? 11 प्रकार के, 1 2 3 14 प्रकार के, 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रकार के पहले हम लिखते हैं। तो 11 प्रकार में क्या आता है? तो पहले क्या है? अ ई ऊड़। मैंने बार बार कहा है कि बार बार इसको पढ़िए, बार बार इसको याद करिए, क्योंकि जब आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार याद करेंगे, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। यहाँ तक दिख रहा है सबको बेहतर? तो जी हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अयूण। दूसरा कौन सा है? दूसरा है री क। अगला कौन सा है? अगला है आपका एओंग। कौन सा? एओंग। फिर क्या है? आई औच। फिर अगला कौन सा है? फिर अगला कहेंगे है हयवरट। फिर कौन सा है? तो हैवरट के बाद में है आपका लण। फिर कौन सा है? फिर है आपका यम अण नम। उसके बाद में तीसरा हो गया आप चतुर्थ झबही, झ भ ई। फिर घ ढ ध और श, झबही घ ढ ध श। अब तीसरा जब, घ ड द और सा, झबही घ ढ दस। फिर है झबही। अब तीसरा हो गया। अब आज ये 11वां सबसे बड़ा सूत्र खफ। यहाँ नहीं, इधर लिखते हैं इसको, ताकि हमें जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं वो सिखाने में हमको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर। क्या है? खफ। फिर छठथ, छ ठ थ। फिर च ट त और व। उसके बाद में क्या है? कपय। के बाद में श ख श और र। उसके बाद में हल, ह और ला। सबसे पहले कल की बातों को एक बार दोहराएंगे प्यारे बच्चे। क्या दोहरानी है कल की बातें? देखो, फिर सबसे पहले एक बार माहेश्वर सूत्र याद करेंगे। अयूण। क्या बोलेंगे? अयूण। दूसरा लिक। फिर एओंग। फिर औच। फिर हयवरट। फिर लण। फिर यमंगणनम। फिर झभई। फिर घढ़ धस। उसके बाद में जब घढ़ दस,
जब घ ढ ड़ ध, ये क्या था, घ ढ ध स, ये क्या है, जब गढ़ दश, फिर है खफ छठथ चट तव, फिर है कपय, फिर है शख शर, फिर है हल। पूछा जाए कि बताओ यहाँ पर कुल टोटल हमारे लास्ट वाले कौन से हैं, लास्ट वाले ये जो लास्ट में लिखे हुए हैं ये वाले क्या हैं, तो आप कहेंगे ये हैं इत संज्ञक वर्ण। और अब यहाँ पर आप सीखेंगे कि इत संज्ञक वर्णों का आखिर रोल क्या था, क्यों इत संज्ञक वर्ण पाणिनि ने लिखे, इत संज्ञक नहीं लिखे जाते तो क्या होता, इन सब चीज़ों का जवाब अब यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से देखें, ये सारे के सारे क्या हैं, तो आप कहेंगे समस्त क्या हैं, तो ये हैं आपके इत संज्ञक वर्ण। ठीक, आपसे पूछा जाता है कि हमारे पास में दो प्रकार के हा हैं, एक हा हमारा यहाँ पर आता है और एक हा हमारा यहाँ पर आता है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए किस हा का प्रयोग वर्ण की तरीके करते हैं, तो इसका क्योंकि श ख श ह, भाई आप खुद ही बताइए उसमें में क्या क्या आता है, तो सा स श और हा आता है। अगर यहाँ पर हा ना लिखा गया होता तो क्या ये उसको पूरा करेगा, नहीं करेगा। यानी अगर कहा जाए किस वाले हा का प्रयोग वर्ण की तरीके होता है, तो आप कहेंगे कि 14 नंबर वाले सूत्र हल का जो हा है उसका प्रयोग किसके तरीके होता है, तो ऊष्म की तरीके होता है। अगर यही अगर देखो दो चीज़ें हम आपको बताते हैं, स्वरों को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे स्वरों को हम कहते हैं अच, क्या कहते हैं, अच। और अगर हम पूछे व्यंजनों को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे व्यंजनों को हम कहते हैं हल। अब बताओ अगर हल ये प्रत्याहार होता, हल में कितने होते हैं, आप अगर हम पूछें बताओ कितने होते हैं टोटल व्यंजन, तो आप कहेंगे 33। ठीक, तो क्या बताओ यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो हा और ला है इसके आगे कोई वर्ण है ही नहीं, तो ये 33 थोड़ा होगा। तो इस वाले हा का प्रयोग, तो 5वें नंबर में है वर्ड वाले हा का प्रयोग हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, तो हम करते हैं प्रत्याहार बनाने के लिए। लेकिन इस वाले हा का प्रयोग हम करते हैं वर्णों की संख्या गिनने के लिए, यानी ऊष्म बनाने के लिए 14 नंबर वाले हा का प्रयोग और प्रत्याहार बनाने के लिए 5 नंबर वाले हा का प्रयोग, इसलिए 2 बार हा आया है। अब देखो 2 बार हा आया है, एक यहाँ पर आया है, ये देखो बहुत सावधानी से देखेंगे, एक ये आया है और एक ये आया है। ठीक, अब मान लीजिए कि अब देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो प्रत्याहार बनता कैसे है। ठीक है, देखो सभी लोग प्यारे बच्चे देखें प्रत्याहार कैसे बनता है। प्रत्याहार बनाने का एक प्यारे बच्चे एक सूत्र दिया है हमारे पाणिनि ने, वो सूत्र कौन सा है, तो उसको कहते हैं आदिर अंतेन, आदिर अंतेन सहेता, आदिर अंतेन सहेता, आदिर अंतेन सहेता। ये क्या दिया है, ये दिया है भैया सूत्र दिया है। किसने दिया है, तो पाणिनि ने दिया है। अब इससे आपको समझ में नहीं आएगा, इस सूत्र की हम इसको तोड़ के लिखते हैं। देखो तोड़ के लिखा, तोड़ में क्या हो जाएगा, आदि ही अंतेन शह और इतः, आदि ही अंतेन सह और इता, ये बातें लिखी हुई हैं। तो कुल टोटल यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से इसको समझो, ये प्रत्याहार बनाने का सूत्र है। प्रत्याहार बनाने का क्या है, ये सूत्र है। लिखा है अंतेन इतः, इतः माने इत संज्ञक वर्ण, अंतेन माने अंत में होने चाहिए। यानी आपको अगर आप प्रत्याहार बनाना चाहते हैं तो मान लीजिए कि हमने लिखा अच प्रत्याहार, क्या लिखा, अच प्रत्याहार, तो चा कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि अंतेन में क्या आना चाहिए, इत संज्ञक वर्ण। और इत संज्ञक वर्ण जिसमें हमने आपको नीचे देखो अंडरलाइन किया, वो सब कैसे हैं, आधे हैं। यानी अंत में क्या होना चाहिए, इत संज्ञक वर्ण होना चाहिए। तो अंतेन इतः, अंतेन में इत होना चाहिए, सह आदि ही, और आदि ही में कोई क्या होना चाहिए, कोई वर्ण होना चाहिए। देखो लिखा हुआ है आ। यानी अब देखो ये करता क्या है, अंतेन में मान लीजिए अंत में चा लिख दिया गया। ठीक, अंत में मान लीजिए लिख दिया गया, ये क्या है, तो आप कहेंगे ये लिखा हुआ है चा, और ये चा क्या है, तो आप कहेंगे इत संज्ञक वर्ण है। अगर कभी भी इत संज्ञक वर्ण चा लिख दिया गया तो इसका मतलब है इसने यहाँ पर आपको लिमिटेड कर दिया कि आप यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है चा। तो अब सबसे पहले ये ढूंढा जाता है कि अगर पीछे वाला लिखा है तो कहाँ लिखा है। आप गए चा देखा तो चा ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये बताना चाह रहा है कि आप चा के आगे नहीं जा सकते हैं, आप चा तक सीमित हो गए। और कहाँ से शुरुआत, कहाँ से है,
आ से, आ कहाँ दिख रहा है तुमको, ये दिख रहा है, मतलब आ से लेकर के चा तक के बीच में जितने भी वर्ण आएंगे वो सब इस प्रत्याहार में होंगे। तो आ से कहाँ, आ ई उ, कभी भी इनको हम किसी में शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ इसको देखने के लिए यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए अच में कितने, अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, या आपसे पूछा जाए कि अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो सबसे पहले देखो कि ये जो पीछे का चा लिखा हुआ है ये क्या है, इत्संज्ञक वर्ण है। और इसमें ढूंढो कि हमारे पास में कितने हैं, हमारे पास में 14 इत्संज्ञक वर्ण है यहाँ पर उपस्थित हैं। होते टोटल कितने हैं, 15, कल मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर ये देखो कि चा कहाँ है, तो चा यहाँ पर मिल गया, यानी इसके आगे आप नहीं जा सकते हो, यानी यहाँ तक आप सीमित हो गए। अब कहाँ से कहाँ तक, तो अगर मान लो अच लिखा है तो आ से लेकर के चा तक, लेकिन इनको हम शामिल नहीं करेंगे। कौन कौन से, आ ई उ इसको शामिल नहीं करना है, री ली इसको शामिल नहीं करना है, ए ओ इसको शामिल नहीं करना है, आई ओ। तो आ ई उ री ली ए ओ औ, तो ये अच के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे, अच के अंतर्गत कितने आ जाएंगे, तो टोटल 9 आ जाएंगे। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि समस्त जो स्वर हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, अच, तभी तो स्वरों को अच कहा जाता है। दिमाग लगाते रहना, बहुत ही प्यारे बच्चे अच्छा प्रकरण है। किसी भी चीज़ को अगर अच कहा गया, अल कहा गया, हल कहा गया, तो क्यों कहा गया, क्योंकि ये प्रत्याहार के अंतर्गत ऐसे शब्द आए तभी तो इनको अच कहा गया। स्वरों को अच क्यों कहते हैं, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त स्वर आते हैं, तभी इनको कौन कौन से आते हैं, आप कहेंगे आ, उधर देखेंगे आ ई उ री ली ए ओ आई और औ, यही तो आते हैं और यही तो संस्कृत के स्वर हैं। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे बच्चे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि संस्कृत जो है आप बहुत ही सुकून से सीखिए। आपको एक एक बात पर्टिकुलरली समझ में आनी चाहिए कि ये बात अगर हुई है तो क्यों हुई है और होना क्यों चाहिए था, इसको समझ गए मेरी बात। आपने कहा ठीक है। अगर हम आपसे कहेंगे प्यारे बच्चे हमको इक प्रत्याहार लिख के दिखाओ, क्या लिख के दिखाओ, इक प्रत्याहार। अब ये जो पीछे वाला जो का है, अब ढूंढो जाके का कहाँ है, तो आपने देखा ये है का मिल गया, यानी इसके आगे नहीं जा सकते, इसके पहले की बात है। और इक, इक कहाँ, ई कहाँ है ये, चूंकि पहले नंबर पर लिखा होता है कोई वर्ण और दूसरे नंबर पर लिखा होता है इत्संज्ञक, ठीक। आपने देखा इक, आपने कहा का ये है, ई ये है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो कौन कौन होगा, ई उ ली और ली। तो बताओ इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे, तो आप कहेंगे इसके अंतर्गत आ जाएंगे आ नहीं, क्योंकि ई से शुरू है ना, और याद रखना जहाँ से शुरू होता है वहाँ से लगा करके वहाँ तक, आ से शुरू नहीं तो क्या हो जाएगा, ई उ री और ली। अगर पूछा जाए इत्संज्ञक वर्ण जो हमारे पास में एक प्रत्याहार है, ये क्या है, प्रत्याहार। एक प्रत्याहार में वर्णों की संख्या तो आप कहेंगे 4। कौन कौन सी, तो आप कहेंगे ई उ ली और ली। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कौन सा प्रत्याहार, हम आपसे पूछे बताइए उण प्रत्याहार बताइए, उंग प्रत्याहार, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, सबसे पहले एक बात तो मैंने बताई ही नहीं, प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी होती है। देखो तो पाणिनि ने क्या बताया, तो पाणिनि के अनुसार लिख भी देता हूँ आपको पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की कुल संख्या, प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है, तो पाणिनि ने कहा था कि कुल प्रत्याहार हमारे केवल 42 प्रकार के होते हैं। ऐसी बात पाणिनि कह के गए थे, लेकिन कहा जाए आज के दौर पे कुल संख्या कितनी है, तो 43 हो गई। एक प्रत्याहार पता नहीं कहाँ से जोड़ दिया गया है, तो अब की संख्या 43 है। कितनी है, 43। तो आप लिखेंगे, लेकिन वर्तमान में या लिख दो, अगर आपसे सामान्यतः पूछा जाए कि पाणिनि ने कितने बताए तो 42 याद रखिएगा। और अगर कहा जाए प्रत्याहारों की कुल संख्या, पाणिनि का जिक्र ना हो, प्रत्याहारों की कुल संख्या, तो कुछ 42 भी बताते हैं और कुछ लोग 43 भी मानते हैं। दोनों चीज़ें हैं, जैसा ऑप्शन आएगा वैसा आप कर लेंगे। आप पूछें 42 43 दोनों आ जाए तो 43 को प्रेफरेंस दीजिए और 43 को क्या कर दीजिए, सही कर दीजिए। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो पाणिनि जी बता गए वही बिल्कुल सही है, तो वो 43 को नहीं मानते हैं, 42 ही मानते हैं। तो दोनों प्रकार के ऑप्शन हमें देखने के लिए मिले हैं। बताओ ये बात समझे ना। पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी हो गई, तो आपने कहा सर जी ये हो गई 42, क्योंकि पाणिनि जी तो केवल 42 प्रकार के ही बता करके गए थे,
उन्होंने तो आगे बताया ही नहीं था। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं सभी लोग? पाणिनि ने केवल 42 प्रकार के बताए थे और आगे आकर के हमने इनको 43 प्रकार का कर दिया है। ठीक है, तो बताओ यहाँ तक समझ गए ना? तो फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट करो ताकि हम बाकी एक्स्ट्रा लिखी हुई चीज़ों को हटा सकें, ताकि और हम आपको प्रत्याहार बता सकें। ठीक है, देखो अब याद रखो प्यारे बच्चे, आपको प्रत्याहारों को रटना नहीं है। आपको ये याद नहीं करना है कि प्रत्याहार कितने प्रकार के होते हैं, ये तो याद कर लिया, लेकिन ये नहीं याद करना कि 42 के 42 क्या होते हैं। यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं, आप बना सकते हैं। मान लीजिए कि कोई आया, किसी ने कहा कि हमको हल प्रत्याहार बताओ, हल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे। अब आप देख रहे हैं कि सबसे लास्ट में तो हले लिखा हुआ है, तो मैंने फिर से कहा था कि अगर कभी भी प्रत्याहार पूछ लिया गया हल, तो आपको इस हा का प्रयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये तो फिर हर और ला है, माने हा से शुरू हुआ ला से खत्म हो, तो फिर तो इसमें एक आएंगे नहीं। मैंने कहा था इस वाले हा का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के लिए किया गया है, जबकि इस वाले हा का प्रयोग हमें ऊष्म बनाने के लिए किया गया। यानी हम यहाँ से लेंगे, तो बताओ यहाँ से लेकर के अगर ला तक लाएंगे तो इन चारों में तो क्या थे? स्वर थे। और अगर यहाँ से शुरू करके यहाँ तक हम ले करके आएंगे यहाँ तक, तो क्या बताओ यहाँ पर पूरे के पूरे व्यंजन नहीं आ जाएंगे? भाई पहले ऊष्म आएगा, क्योंकि इस हा को तो लेना नहीं है ऊष्म के साथ में। सबसे पहले अंतस्थ आएगा, फिर पंचम आएगा, फिर चतुर्थ आएगा। ये क्या है? ये लिखा हुआ है अंतस्थ। क्या है? अंतस्थ। ये क्या है? 5वां नंबर। ये क्या है? 4था नंबर। इसमें क्या है? 3रा नंबर। इस वाले में क्या है? इनको दोनों को मिला कर के है पहला व दूसरा, फिर इन दोनों को मिला कर क्या है? ऊष्म है। तो आपने देखा कि अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे हल प्रत्याहार क्या है, तभी याद करिए व्यंजनों को हल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हा से लेकर के अगर आप ला तक जाएंगे तो आपको समस्त स्वर यहीं पर मिल जाते हैं। समस्त व्यंजनों का जो बोध है वो यहीं पर हो जाता है। इसलिए हम व्यंजनों को, तो आप हल प्रत्याहार में कह सकते हैं कि समस्त व्यंजन आते हैं। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर पूछ रहे बताओ हल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी होती है, ऐसे में पूछेगा जो सरल होते हैं, जो आपको पता है, तो आप कहेंगे हल प्रत्याहार में, हल प्रत्याहार ऐसे पूछे, हल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या, तो आप क्या बताएंगे? तो आप तुरंत लिख देंगे कि भैया 33 होती है। कितनी? 33। एक तो ये प्रश्न हो गया और एक ये प्रश्न हो गया कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो आप कह देंगे समस्त व्यंजन आते हैं। और अगर पूछा हल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप बता देंगे 33 होती है। समझ पाएगी नहीं? अब आप बताइए कौन सा मैं आपको बना के दिखाऊं। और देखिए मान लीजिए कि हमको चाहिए प्रत्याहार, जो हमको चाहिए यहाँ से कुछ बना लेते हैं। मतलब हमको एच प्रत्याहार चाहिए, एच प्रत्याहार चाहिए। कौन सा चाहिए? आपको चाहिए एच प्रत्याहार कि हमें बताओ एच प्रत्याहार में कौन कौन आता है। कुछ नहीं करना, चा ढूंढो। कहाँ है? आपने ढूंढा चा, ये है, यानी इसके आगे नहीं जाना। ए कहाँ है? ये है। ए ओ आई ओ। एच में क्या क्या आ जाएगा? तो एच के अंतर्गत प्यारे बच्चे आ जाएगा ए ओ आई और एच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएगा। मान लीजिए आपको चाहिए झस प्रत्याहार। क्या? झस प्रत्याहार आपको चाहिए। ढूंढो जाके। सा कहाँ है? कटकोड़ वाला सा, ये देखो लिखा हुआ है ये प्रत्याहार। और फिर झा कहाँ है? तो झा ये है। 1 2 3 4 5, क्योंकि इसके आगे नहीं जाना है और इसके आगे नहीं जाना है। यानी यहाँ पर बताओ झस प्रत्याहार में कौन कौन आ जाएंगे? आ जाएंगे झ, फिर भ, फिर घ, ढ और धा। ये आपके इसमें आ जाएंगे। मान लीजिए आपसे कोई पूछ लिया गया सबसे बढ़िया प्रत्याहार क्या पूछा जाता है, आपसे पूछो बताओ अल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? बताओ अल प्रत्याहार बताइए। तो ला कहीं पर है, कहीं पर है ला। ये वाला ला नहीं लेंगे, हमको चाहिए कौन सा ला? तो आप कहेंगे इत संज्ञक वाला ला चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर लिखा हो इत संज्ञक वाला। आ कहाँ है? यहाँ पर है। तो यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक का कोई प्रत्याहार पूछ रहा है प्यारे बच्चे, तो क्या आप इसमें ये नहीं लिख दोगे कि समस्त स्वर और प्लस समस्त व्यंजन? बताओ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है आपको? समस्त व्यंजन। तो फिर से एक बार देखते हैं। भाई हमको अल प्रत्याहार चाहिए। सबसे पहले ये देखो ला इत संज्ञक कहाँ है? तो
तो यहाँ तो अड़ा है, का है, यहाँ पर तो है नहीं, शा है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है। 14वें नंबर सूत्र में आपको मिल गया क्या, आपको मिल गया ला, और आ कहाँ है, शुरुआत में है। तो यहाँ से लेकर करेंगे जब यहाँ तक लिखोगे तो बीच में 4 में आ जाएंगे क्या, आपके स्वर आ जाएंगे, और बाकी में क्या आ जाएंगे, आपके व्यंजन आ जाएंगे। तो हो गया आपका फार्मूला। तो यानी अगर पूछा जाए कि बताओ अल के व्यंजनों की, अल के वर्णों की संख्या बताओ, तो कितनी बताओगे, तो 9 और 33 कितने हो जाएंगे बताओ, तो आप कहेंगे टोटल हो जाएंगे 42। कितने हो जाएंगे, तो 42 वर्ण होते हैं किसमें, अल प्रत्याहार में 42 वर्ण होते हैं। बताओ समझ आई कि नहीं आई, तो एक बार फटाक से नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। यानी हम आपको यहाँ पर भैया सिखा रहे हैं कि आप प्रत्याहारों का निर्माण कैसे करेंगे। आपको प्रत्याहार रटने है ही नहीं, तो रटना क्या है, तो आप कहेंगे आपको रटना है महेश्वर सूत्र। अगर आपको महेश्वर सूत्र आता है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता है ही नहीं। मान लीजिए आपको जस दे दिया गया कि अब देखो हम लिखते हैं, आपको लिखना है जस प्रत्याहार बताइए, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। आपको लिखना है सल प्रत्याहार बताइए कौन कौन से आते हैं। आपको लिखना है यण प्रत्याहार बताइए कौन कौन से वर्ण आते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको पता है यण। अब देखो आड़ा, देखो एक तो आड़ा है ये, ठीक, और एक आड़ा है ये वाला। अब बताओ अगर हम आपसे यण प्रत्याहार पूछेंगे तो आप कौन सा आड़ा लेंगे, पहले वाला कि लास्ट वाला। तो आप ये कहेंगे अगर हमने पहले वाला आड़ा ले लिया तो यहाँ तो कहीं आ आता ही नहीं है ना, तो हमको कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला आड़ा लेना पड़ेगा। देखो दोनों चीज़ें, इसके नीचे हम लिख देते हैं अण। आपको अगर पूछा जाए अण प्रत्याहार तो कौन सा आड़ा लोगे, पहले वाला। आपसे पूछा जाए अण प्रत्याहार बताइए तो अण प्रत्याहार में ये वाला आड़ा लेंगे और ये आ है, ठीक। अगर पूछा है यण प्रत्याहार तो आप ये वाला अणा लेंगे चूंकि या यहाँ पर है। तो बताओ अण प्रत्याहार में क्या क्या आएगा, तो अणा वो है और आ, अणा देखा वो है, आ ये है, तो क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आ, ई और उ। यण प्रत्याहार अभी कौन सा अणा लेंगे, ये वाला अणा लेंगे। तो याद रखिएगा कि अगर जैसे पूछा जाए वैसे ही आपको करना है, या व र और ला। और आप सब जानते हैं कि हमने कहा था यणो अंतस्थाः, बताया था आपको कि अंतस्था क्या होता है, यणो। यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या होते हैं, तो आप कहेंगे वो होते हैं अंतस्थ वर्ण होते हैं, तभी तो सूत्र बना था। याद करिए मैंने कहा था यणो अंतस्थाः, यण प्रत्याहार में आने वाले समस्त जो वर्ण हैं वो क्या होते हैं, अंतस्थ। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये सब के सब अंतस्थ हैं, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। आपसे पूछा जा रहा है भैया सल प्रत्याहार बताइए, सा कहाँ है, सीटी वाला, सॉरी सबसे पहले ला ढूंढिए ना, ला सल है ना, पहले ला, तो ला क्या है, ये है। फिर सा कहाँ है, सा ये है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक सा श श और हा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे इसमें आएगा श श सा और हा आ जाएगा। यानी तभी हमने पढ़ा था सलोह ऊष्माणाः, याद करिए मैंने कहा था सलोह ऊष्माणाः, शलोह ऊष्माणाः, यानी सल के अंतर्गत, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले समस्त जो वर्ण हैं वो क्या है, ऊस में। क्या आपको नहीं दिख रहा है ऊस में, श श श और हा सबके सब ऊस में, ठीक है। मतलब कहने का कि आपको रटना कुछ है ही नहीं। जैसे झस प्रत्याहार है, क्या है, जस प्रत्याहार, जस। अब सा पहले ढूंढो, सीटी वाला ये लिखा हुआ है, फिर जा ढूंढो ये लिखा हुआ है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी तृतीय वर्ण इसमें आएंगे। तो क्या क्या लिख देंगे, ज ब ग ड़ और द, यही तो आएंगे, क्योंकि लास्ट वाले को शामिल हमको करना ही नहीं है। तो बताओ क्या आप नहीं बना पाओगे, हमको परे बच्चे बताओ। आपसे अगर कोई भी यहाँ पर आपसे उपसर्ग पूछ लिया जाए, कोई भी आपसे सॉरी प्रत्याहार अगर पूछ लिया जाए, क्या आप बनाने में समर्थ नहीं हैं, क्या आप नहीं बना पाएंगे, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बना पाएंगे। और देखते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं, मान लीजिए आपसे पूछा गया कि यम प्रत्याहार बताइए, आपसे कहा गया कि ये प्रत्याहार बताइए, आप कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना। यम प्रत्याहार पूछ रहा, सबसे पहले देखो आधा माँ कहाँ मिलेगा, आधा माँ जाएंगे यम अम गणनम वो है, और यहाँ कहाँ है, पहले है, ये देखो माँ यहाँ पर मिला, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी क्या हो जाएगा, तो आप कह देंगे इसमें आएगा इया माँ अंगा अणा और ना, यही तो आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, ये क्या है, पंचमाक्षर इसमें आते हैं। और अगर पूछे यम में किस प्रकार के शब्द आते हैं, तो अयम में क्या पंचमाक्षर शब्द आते हैं, मान लीजिए लिख के ना आया, आपसे क्या कहा गया, क्या पंचमाक्षर आते हैं। तो अगर आपको भैया महेश्वर सूत्र आता है तो आप जान जाओगे कि यम जो है आधा माँ बाद में किसमें होता है माँ, तो आप कहेंगे तृतीय में होता है, यहाँ पहले होता है। याद जाएंगे जो यम प्रत्याहार है तो उसमें क्या है,
ये है। अब देखो यह प्रत्याहार है, ये सबसे पहले या देखो जाके कहाँ है, ये लिखा हुआ है या, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ये या प्रत्याहार लिखा हुआ है। और कहीं लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद या कहाँ है, तो या लिखा हुआ है, कहाँ पे गया, ये देखो। तो यह प्रत्याहार यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको बताना है। तो बताइए यहाँ से क्या क्या आएगा, तो आप कहेंगे ध्यान से देखो क्या क्या आएगा, तो इसमें क्या आएगा, अंतस्थ आ जाएंगे। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है भाई, या से शुरू करो और इस याद से ख़त्म करना है। देखो ये माने ये वाला हमने देख लिया, फिर या देखा तो वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या आएगा, अंतस्थ आ गया। फिर क्या आएगा, पांचवा वर्ण आएगा, पांचवा आ गया। फिर क्या आएगा, चौथा वर्ण आएगा। फिर क्या आएगा, तीसरा वर्ण आएगा। फिर क्या आएगा, यहाँ तक आना है तो दूसरा, पहला आएगा। फिर क्या आएगा, दूसरा आएगा। तो यह प्रत्याहार में अंतस्थ, पांचवा वर्ण, चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण और पहला वर्ण यहीं तक तो लाना है। दूसरा ये हो गया, ये हो गया पहला, ये तीसरा, ये दोनों चौथा, ये पांचवा और ये अंतस्थ है, ये है। समझ गए। यानी आपसे मैं आप यहाँ तक मान लूँ, सभी हमको कमेंट करके इस बात को ज़रूर बताएंगे, क्या मैं ये मान लूँ कि आपको जो भी हमारे प्रत्याहार हैं क्या वो आप बना पाएंगे, क्या आप बेहतर तरीके से प्रत्याहारों का निर्माण कर पाएंगे। आपसे कुछ भी पूछे तो बताइए प्रत्याहार के निर्माण करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि भैया प्रत्याहारों के निर्माण के लिए सबसे पहले एक ही बात हमको पता होनी चाहिए, जो कि है हमारी क्या, तो आप कहेंगे हमको महेश्वर सूत्र बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। अगर हमको महेश्वर सूत्र आ जाते हैं तो हम प्रत्याहारों का निर्माण कर पाएंगे। क्या करना है, जो पीछे लिखा हो सबसे पहले इसको खोज लो कि ये कहाँ है, और फिर आगे लिखा है व्यंजन, तो वहाँ से लेकर के वहाँ तक के जितने भी वर्ण आते हैं इस संज्ञा को नहीं छूना है बस, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है, एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं सिखाना आपको चाह रहा था उस उद्देश्य में मैं पूरी तरीके से सफल हो गया हूँ। आप किसी भी प्रत्याहार को 42 प्रकार के प्रत्याहारों को आप अपने घर में बनाएंगे और उसके बाद हम आगे कल की चर्चा तब तक करेंगे। बस आपसे एक ही छोटी सी गुजारिश है कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, हमको प्यार दें। आज यहीं पर आपसे विदा चाहूँगा, अगली क्लास में आपसे मिलता हूँ कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए विचारों के साथ में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें और अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहें। जय हिंद।